कई बार हम अपने आसपास देखते हैं कि जो इंसान बुरा होता है वही सुखी है और जो अच्छा होता है वह दुखी होता है। तो आज की कहानी में यही प्रश्न हनुमान जी को भी शंका में डाल देता है। एक संध्या अयोध्या के दरबार में सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। तभी पवन पुत्र हनुमान ने प्रवेश किया। उनके मुख पर प्रतिदिन जैसी सहजता नहीं थी, बल्कि आज एक गहरी चिंता और व्याकुलता थी। उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया तो श्री राम ने कहा, उठो हनुमान, आज तुम्हारे मुख पर इतनी व्यग्रता कैसी है? क्या कोई संकट है? हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्षमा करें, आज मैं अपने मन की एक शंका लेकर आया हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी पर रामराज का प्रभाव क्षीण हो रहा है। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को असहनीय कष्ट मिल रहा है और जो अधर्म और पाप की राह पर हैं वे सुख भोग रहे हैं। दरबार में क्षणिक सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण के माथे पर भी बल पड़ गए। भगवान राम ने अपनी शांत मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है हनुमान, जो कुछ हो रहा है वह रामराज के विधान और कर्मों के अटल सिद्धांत के अनुसार ही हो रहा है। हनुमान ने अधीरता से कहा, किंतु प्रभु, मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। अधर्मी सुख पा रहे हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वाले कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। यह कैसा न्याय है? तभी माता जानकी ने हस्तक्षेप किया। उनका स्वर करुणा से भरा था। पवन पुत्र, तुम इतने विचलित हो, ऐसी कोई विशेष घटना हो तो हमें विस्तार से बताओ। तुमने क्या देखा? हनुमान ने अपनी देखी हुई घटना का वृतांत सुनाना आरंभ किया। हे माता, मैं आज गंगा तट पर स्थित एक ग्राम से गुजर रहा था। वहां दो पड़ोसी रहते हैं। एक का नाम धर्मदास और दूसरे का नाम करमचंद है। करमचंद अत्यंत अधर्मी और आलसी व्यक्ति है। उसने एक गाय पाल रखी है, किंतु उसकी लेस मात्र भी सेवा नहीं करता। वह अपनी गाय को ना चारा देता है ना पानी। सुबह होते ही वह उसे अपने घर से भगा देता है। वह बेचारी गाय दिन भर दूसरों के खेत में घुसकर फसल चरती है, किसानों की गालियां खाती है और जहां तहां का गंदा पानी पीती है। शाम को जब वह लौटती है तो करमचंद उसे दूहता है। प्रभु, आश्चर्य की बात यह है कि वह गाय बाल्टी भर भर कर दूध देती है। करमचंद उस दूध को बेचकर अच्छी आमदनी करता है और उसी धन से मदिरा पान और जुआ खेलता है। उसका घर धन धान से भरा प्रतीत होता है। हनुमान ने एक गहरी सांस ली और जारी रखा, वहीं प्रभु, उसके ठीक बगल वाले घर में धर्मदास रहता है। वह नाम के अनुरूप ही अत्यंत सज्जन और ईश्वर भक्त है। वह अपनी गाय की सेवा अपनी संतान की भांति करता है। वह प्रतिदिन भोर में उठकर उसे नहलाता है, गौशाला साफ करता है। वह अपनी छोटी सी जमीन का सबसे अच्छा अनाज और चारा पहले अपनी गाय को खिलाता है, फिर स्वयं भोजन करता है। वह कभी अपने गाय को भटकने नहीं देता। किंतु प्रभु, विडंबना देखिए, शाम को जब धर्मदास अपनी गाय को दूहने बैठता है तो वह गाय बहुत ही कम दूध देती है। इतना कम कि उसके बच्चों का पेट भी नहीं भरता। धर्मदास का परिवार अत्यंत निर्धनता में जी रहा है। उसके बच्चे दूध के लिए तरसते रहते हैं। धर्मदास की पत्नी रोती है, पर धर्मदास ईश्वर को दोष न देकर कहता है, शायद मेरे ही कर्मों में कोई खोट है। प्रभु, मुझे बताइए, यह कैसा न्याय है? जो सेवा करता है वह भूखा है और जो कष्ट देता है वह सुख में जी रहा है। इसे देखकर मेरा हृदय तो कांप उठा है। दरबार में बैठे सभी लोग इस वृतांत को सुनकर स्तब्ध थे। यह प्रत्यक्ष अन्याय प्रतीत हो रहा था। भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने जो देखा वह केवल वर्तमान का सच है, कर्म का पूरा लेखा जोखा नहीं है। हनुमान ने पूछा, अर्थात प्रभु? श्री राम ने समझाया, पवन पुत्र, तुम कल पुनः उस ग्राम में जाओ और सूक्ष्म रूप धारण करके उन दोनों गायों और उसके स्वामियों के साथ पूरा दिन व्यतीत करो। सूर्यास्त के समय जब वे अपनी गायों को दूह रहे हों, तब तुम उन दोनों गायों के मस्तक को स्पर्श करना। तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हनुमान ने कहा, जो आज्ञा प्रभु।
और दरबार से विदा ली। अगले दिन हनुमान ने सूक्ष्म रूप धरा और उस ग्राम में पहुंच गए। उन्होंने देखा करमचंद्र ने सोकर उठते ही अपनी गाय को लात मारकर भगा दिया। वह गाय दिन भर खेतों में उधम मचाती रही। एक किसान ने उसे डंडा भी मारा। वह भूख प्यास से व्याकुल भटकती रही। दूसरी ओर धर्मदास ने अपनी गाय को प्रेम से नहलाया, उसे नदी पार ले जाकर स्नान करवाया और अपने हिस्से का सूखा अनाज भी उसे खिला दिया। शाम हुई, करमचंद की गाय लौटी। वह अत्यंत थकी हुई थी और डरी हुई थी। करमचंद ने जैसे ही बाल्टी लगाई, गाय ने दूध देना शुरू किया। हनुमान ने प्रभु राम के निर्देशानुसार गाय के मस्तक को स्पर्श किया। जैसे ही हनुमान ने गाय को छुआ, उन्हें उसका पूर्व जन्म दिख गया। वह गाय अपने पूर्व जन्म में स्वयं करमचंद की माँ थी। उसने अपने पुत्र के पालन पोषण के लिए जीवन भर अनेक पाप किए थे, दूसरों का हक मारा था और धन संचित किया था। उसी संचित धन से करमचंद ने यह गाय खरीदी थी। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण वह इस जन्म में गाय बनी और अपने पुत्र के हाथों ही कष्ट भोग रही थी। किंतु वह इतना दूध क्यों दे रही है? हनुमान ने दिव्य दृष्टि से ज्ञात किया कि पूर्व जन्म में उस स्त्री ने अपने पुत्र के लिए जो धन चुराकर और पाप से अर्जित करके संचित किया था, वह ऋण के रूप में उसके पास था। इस जन्म में वह गाय बनकर कष्ट सहकर भी दूध के रूप में वही ऋण अपने पुत्र को चुका रही थी। करमचंद जो दूध बेचकर धन पा रहा था, वह कोई नया लाभ नहीं कर रहा था। वह उसी का पूर्व जन्म का पाप का धन था जो उसे वापस मिल रहा था। जैसे ही उसका यह ऋण पूरा होगा, गाय दूध देना बंद कर देगी या मर जाएगी और करमचंद अपने इस जन्म के पापों का फल भोगने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। हनुमान समझ गए। उन्होंने करमचंद को देखा जो दूध बेचकर जुए खाने की ओर जा रहा था। हनुमान समझ गए यह सुख नहीं, यह पुण्य का क्षय हो रहा है। अब हनुमान धर्मदास के घर पहुंचे। धर्मदास अपनी गाय की पीठ सहला रहा था। उसने बर्तन रखा पर दूध की कुछ बूंदें ही निकली। धर्मदास के बच्चों ने आशा से देखा और फिर निराश हो गए। हनुमान ने आगे बढ़कर गाय के मस्तक को स्पर्श किया। उन्हें दिखा कि यह गाय पूर्व जन्म में एक अत्यंत क्रूर सूदखोर था और धर्मदास उस जन्म में इस सूदखोर का कर्जदार था। धर्मदास ने उस सूदखोर से कुछ धन उधार लिया था जिसे वह जीवन भर नहीं चुका पाया। उस सूदखोर ने धर्मदास का घर बार सब छीन लिया था और उसे बहुत प्रताड़ित किया, जिस कारण धर्मदास के परिवार ने कष्ट में प्राण त्यागे थे। आज वही सूदखोर अपने पापों के कारण गाय बनकर जन्मा था और धर्मदास उसका स्वामी था, तो वह दूध क्यों नहीं दे रही थी? हनुमान को ज्ञात हुआ कि धर्मदास जो दिन रात उस गाय की सेवा कर रहा था, वह वास्तव में अपना पूर्व जन्म का ऋण चुका रहा था जो उसने उस सूदखोर से लिया था। क्योंकि धर्मदास इस जन्म में अत्यंत धर्मात्मा था, इसलिए वह उस ऋण को सेवा के रूप में चुका रहा था। जैसे ही धर्मदास का ऋण पूरा होगा, यह गाय अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी और धर्मदास को जो कष्ट मिल रहा था वह उसके पूर्व जन्म के ऋण का फल था। किंतु इस जन्म में निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करने और गाय की सेवा करने के कारण वह तेजी से अपने पापों को काट रहा था और साथ ही अत्यंत पुण्य भी अर्जित कर रहा था। हनुमान सब कुछ समझ चुके थे। वे अदृश्य रूप में ही उन दोनों गायों को प्रणाम करके सीधे अयोध्या लौटे। दरबार में पहुंचते ही वह सीधे प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। प्रभु क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूँ। हनुमान ने गदगद स्वर में कहा, मैं केवल वही देख रहा था जो आंखें दिखा रही थी, परंतु कर्म का जो विधान आपने रचा है वह अद्भुत है, वह अकाट्य है। श्री राम ने हनुमान को उठाकर गले से लगा लिया। राम ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, इसे कहते हैं कर्म का खाता। करमचंद का जो दूध मिल रहा था वह उसका सुख नहीं, बल्कि उसके पूर्व जन्म के पाप का ऋण है जो गाय चुका रही है। वह गाय को कष्ट देकर बिना सेवा के ही दूध बेचकर वह जो नया पाप कर रहा है,
उसका फल उसे भविष्य में भुगतना ही होगा। उसका पुण्य तेजी से छीन हो रहा है। भगवान राम ने आगे कहा, और धर्मदास वह जो सेवा कर रहा है वह अपना पूर्व जन्म का कर्ज चुका रहा है। वह इस जन्म में जो कष्ट सह रहा है वह उसका प्रारब्ध है, लेकिन धर्म का मार्ग न छोड़कर वह अपने भविष्य के लिए पुण्य संचित कर रहा है। उसका कष्ट केवल कुछ समय का है। जैसे ही उसका ऋण उतरेगा उसका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा, घर धन संपदा से भर जाएगा। माता सीता ने कहा, हनुमान, राम राज्य में न्याय कभी विलंबित नहीं होता। वह बस उस चक्र को पूरा करता है जिसे हम कर्म कहते हैं। धर्म के मार्ग पर क्षणिक कष्ट हो सकता है, पर अंत में विजय और शांति उसी से मिलती है। हनुमान की समस्त शंकाओं का समाधान हो चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि रामराज का प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि वह तो हर क्षण हर जीवन पर अत्यंत सूक्ष्मता से अपना न्याय कर रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री राम, आपकी लीला और आपका न्याय अपरंपार है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करें, और वीडियो जरा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।